हेलो नमस्कार दोस्त। आज हम बात करेंगे नाटो के विषय में। नाटो क्या है, इसको अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे कि हम इस नाटो के बारे में बात करेंगे। नाटो क्या है, नाटो से संबंधित उद्देश्य क्या है, नाटो कैसे कार्य करता है और नाटो किन किन देशों से संबंधित है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। नाटो क्या है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है ये, जिसको हम लोग NATO के नाम से जानते हैं। सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई यूरोपीय पश्चिमी देशों द्वारा साल अप्रैल सन 1949 की अटलांटिक संधि, जिसे वानसिंग गठन संधि भी कहा जाता है, द्वारा स्थापित ये एक सैन्य संगठन है। वर्तमान में इसमें 30 से ज्यादा सदस्य शामिल हैं। एक सदस्य और शामिल हुआ है, जो कि अब 31 सदस्य हो चुके हैं। इसमें मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, USA और आइसलैंड, इटली और यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है। फ्रांस वर्ष 1966 में नाटो की एकीकृत सैन्य सदस्यता से हट गया था, लेकिन संगठन का सदस्य बना रहा। इसने वर्ष 2009 में नाटो की एक सैन्य संगठन में वापस शामिल हो गया। हाल ही में हाल ही में स्वीडन और फिनलैंड देशों ने भी इसमें शामिल होने की रुचि दिखाई। आइए हम बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है। इसके दो मुख्यालय हैं, एक है ब्रुसेल्स और दूसरा है बेल्जियम। नाटो की उत्पत्ति क्यों हुई थी, इस पर भी हम आज बात करेंगे। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोला था, इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों को सोवियत संघ, इसको हम USSR और उसके सहयोगियों से सुरक्षा प्रदान करना था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की ताकत और विस्तारवादी नीतियों से पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों को खतरा महसूस हुआ। इसके परिणाम स्वरूप इन देशों ने एक सामूहिक रक्षा संगठन बनाने का निर्णय लेते हैं। इस संगठन के तहत यदि किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है, तो सभी देशों पर हमला जरूर माना जाएगा और वे एक साथ मिलकर उस हमले का मुकाबला करेंगे। नाटो का संगठन इस विचारधारा पर आधारित था, जैसे कि सामूहिक सुरक्षा के माध्यम से शांति और स्थिरता स्टेबिलिटी बनाए रखना। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सैन्य सहयोगों को बढ़ावा देना और एक संयुक्त रक्षा प्रणाली तैयार करना भी। नाटो के उद्देश्य क्या हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। नाटो का आवश्यक और स्थायी उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य मामलों में द्वारा अपने सभी सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना है। और राजनीतिक उद्देश्य की अगर हम बात करें, तो नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और सदस्यों की समस्याओं को हल करने, विश्वास बनाने और लंबे समय संघर्ष को रोकने के लिए रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर परामर्श देता है और सहयोग करने में भी सक्षम बनाता है। सैन्य उद्देश्यों की अगर हम बात करें, तो नाटो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। यदि राजनयिक प्रयास विफल हो जाते हैं, तो उसके पास संकट प्रबंधन अभियान चलाने की सैन्य शक्ति शामिल है। आइए हम बात करते हैं नाटो कैसे कार्य करता है। नाटो के पास एक एकीकृत इंटीग्रेटेड सैन्य कमान संरचना है, लेकिन इसमें से बहुत कम सैन्य बल विशेष रूप से अपनी ही है। अधिकांश सैन्य बल पूर्ण राष्ट्रीय कमान और नियंत्रण में रहते हैं, जब तक कि सदस्य देश नाटो से संबंधित कार्यों को करने के लिए सहमत नहीं हो जाते हैं। नाटो को उसके सदस्यों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, लेकिन ज्यादातर
वित्त पोषित का भाग अमेरिका के द्वारा 3/4 भाग वित्त पोषित में नाटो को दिया जाता है। आइए हम बात करें नाटो किन गठबंधनों में भाग लेता है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा भी करेंगे। नाटो 3 गठबंधनों में भाग लेता है, जैसे कि यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल, जिसको हम ईएपीसी के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 भूमध्य सागरीय संवाद के रूप में, और नंबर 3 इस्तांबुल सहयोग पहल, जिसको हम आईसीआई के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल क्या है। यह काउंसिल सहयोगी देशों और साझेदारी देशों के बीच राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर बातचीत और परामर्श के लिए एक 50 राष्ट्रों का बहुपक्षीय मंच है। नंबर 2 भूमध्य भूमध्य सागरीय संवाद की बात करें तो यह एक साझेदारी मंच है, जिसका उद्देश्य नाटो के भूमध्य और उत्तरी अफ्रीका पड़ोस में सुरक्षा और स्थिरता में योगदान करना, और भाग लेने वाले देशों नाटो सहयोगियों के बीच अच्छे संबंधों को समझ को बढ़ावा देना है। नंबर 3 हमने बात की थी इस्तांबुल सहयोग पहल, जिसको हम आईसीआई के नाम से भी जानते हैं। यह एक ऐसा साझेदारी मंच है जिसका उद्देश्य व्यापक मध्य पूर्व क्षेत्र के और गैर नाटो देशों को नाटो के साथ साथ सहयोग करने का अवसर प्रदान करने के दीर्घकालिक, इसको हम लोग लॉन्ग ड्यूरेशन के रूप में वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा में योगदान करना भी शामिल है। वीडियो के माध्यम से अगर आपको ये जानकारी बेहद ही खास लगी हो तो हमारे इस वीडियो में को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।